भारत की न्यायपालिका एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक विशेष जांच पैनल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पैनल ने इस मामले में जस्टिस वर्मा के आचरण को अप्राकृतिक और गंभीर रूप से संदिग्ध करार देते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब मार्च 2024 में जस्टिस वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना हुई। जब दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी देखी, वो भी 500 रुपए के नोटों का ढेर, जिनमें से कई नोट जले हुए थे। जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि कई अधिकारियों ने इसे अपने जीवन का सबसे असामान्य अनुभव बताया। जांच के दौरान पैनल ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि स्टोर रूम में नकदी का ढेर मौजूद था, लेकिन ना तो पुलिस को इसकी आधिकारिक सूचना दी गई और ना ही किसी न्यायिक अधिकारी को इस गंभीर मामले से अवगत कराया गया। जांच पैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस कमरे में ये नकदी रखी गई थी वो पूरी तरह से जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के नियंत्रण में था। इसके बावजूद आग लगने के बाद उसी रात या अगले दिन तक वो नकदी गायब हो गई और स्टोर रूम को पूरी तरह साफ कर दिया गया। वीडियो और तस्वीरों जैसे दृश्य साक्ष्य भी ये साबित करते हैं कि वहां पर बड़ी मात्रा में कैश मौजूद था। पैनल ने विशेष रूप से 10 प्रमुख गवाहों के बयानों को विश्वसनीय माना, जिनमें डीएफएस के अधिकारी अंकित सहवाग, प्रदीप कुमार, मनोज महलावत, भंवर सिंह, प्रविंद्र मलिक और सुमन कुमार और दिल्ली पुलिस के अधिकारी राजेश कुमार, सुनील कुमार, रूपचंद और उमेश मलिक शामिल हैं। ये सभी अधिकारी घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि जस्टिस वर्मा के घरेलू स्टाफ और निजी सचिव राजेंद्र सिंह कार्की तथा उनकी बेटी दिया वर्मा पर सबूत मिटाने और घटनास्थल से कैश हटाने का शक है। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने यह भी बता दिया कि उन्हें इस मामले को दबाने के लिए कहा गया क्योंकि इसमें उच्च पदस्थ व्यक्ति शामिल था। जस्टिस वर्मा ने इस पूरे प्रकरण को एक साजिश करार दिया और कहा कि उनकी छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, लेकिन जांच पैनल ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इतने सारे स्वतंत्र गवाहों और दृश्य साक्ष्यों के होते हुए ये मानना अविश्वसनीय है कि सभी को झूठ बोलने के लिए तैयार किया गया। पैनल ने अपने निष्कर्ष में कहा, न्यायमूर्ति वर्मा या उनके परिवार ने ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही उच्च न्यायालय या भारत के मुख्य न्यायाधीश को मामले की जानकारी दी। उनका ज्ञान की कमी का दावा अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है। ये मामला भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। किसी मौजूदा हाई कोर्ट जज के आवास पर इतनी नकदी का मिलना और उसके बाद साक्ष्य नष्ट किए जाने की कोशिश ने न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही की कितनी जरूरत है। अब जब जांच पैनल ने साफ रूप से सिफारिश की है कि जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो सभी की निगाहें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद पर टिकी हैं। ये संभव है कि संसद उनके महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।